दोस्त ये वाक़या है एक ऐसे मुस्लिम जर्नैल का जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब अता फ़रमाया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक ऐसी दास्तान और उनका एक ऐसा खुतबा जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, मैं खालिद हूँ, वलीद बिन मुग़ीरा का बेटा, कुरैश का वो बाजू जिस पर मक्का नाज किया करता था। मैं तलवारों के साए में जवान हुआ। मेरे कानों में लोरीज़ नहीं घोड़ों की टापें गूंजती थीं। जब आँख खुलती तो सामने तीर, नेज़े और तलवारें लटकी होती थीं। मेरा बाप कहा करता, खालिद जंग तुम्हारी पहचान है और अरब की इज़्ज़त तुम्हारी तलवार के दम पर है। मैंने जंग को फ़न बनाया और मौत को महबूब जाना। मैं 19 बरस तक कुफ्र की हालत में रहा, लेकिन मेरे रब ने मुझे ज़िंदा रखा क्योंकि मैं इस्लाम लाकर कैसर व किसरा के ऐवान हिलाने वाला था। मुझे आज भी ग़ज़वाए उहद याद है। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ और पछतावा है। हज़रत खालिद फरमाते हैं, मेरी जंगी हिकमत अमली के सबब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए। आप अला नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक लहू लुहान हुआ। इस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से वो जुमला निकला जिसने आसमान और ज़मीन को हिला कर रख दिया। आपने फरमाया, अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जिसने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया। फिर देखो रब की रहमत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 128 नाजिल फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए नबी आपको इस मामले में कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह चाहे तो इन्हें तौबा की तौफीक दे या इन्हें अज़ाब में मुब्तला कर दे। ये आयत मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। इसके बाद हज़रत खालिद फरमाते हैं, मेरा रब मुझे पुकार रहा था। वो मुझे हिदायत देकर मुआफ़ करना चाहता था। जब मैं मुसलमान हुआ तो मक्का के सरदारों ने मुझे ताने दिए, खालिद तुमने वो दीन कबूल कर लिया जिसकी किताब में तुम्हारे बाप के बारे में सख्त आयात नाजिल हुई हैं। अब तुम इन आयात को कैसे पढ़ोगे। चुनाचे अल्लाह ने मुझे मुशरिकीन अरब से उड़ाया और रूमियों और ईरानियों के ऐवानों पर दे मारा। ग़ज़वा मुता में मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी मगर मेरा हौसला नहीं टूटा। हज़रत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सैफुल्लाह का खिताब भी अता फरमाया। दमस्कस, यरमूक और हम्स की ज़मीन गवाह है कि मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई। जब खलीफा दो हज़रत उमर बिन फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे माज़ूल किया तो लोगों ने समझा खालिद बगावत करेगा, मगर मैंने कहा मैं उमर के लिए नहीं, उमर के रब के लिए लड़ता हूँ। मैंने सिपाही सलारी की कुबा उतार दी और एक आम सिपाही बनकर लड़ने लगा। आज मैं हम्स में बिस्तर मर्ग पर हूँ। मेरी सांसें उखड़ रही हैं। मेरे जिस्म को देखो, सर से पाँव तक कोई इंच भर जगह ऐसी नहीं जहाँ तलवार, नेज़े या तीर और तलवार के ज़ख्म का निशान ना हो। मैंने हर जंग में शहादत मांगी मगर अल्लाह की तलवार मैदान जंग में ना टूटी। आज मैं अपने बिस्तर पर मौत का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी रूह मुतमईन है। खालिद अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रहा है। मैंने ग़ज़वा उहद का दाग धो दिया। मैंने बाप की मोहब्बत पर ईमान और अल्लाह के कलाम को तरजीह दी। ऐ लोगों, याद रखना इज़्ज़त उहदों में नहीं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आज का ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी खुतबा आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह जल्द एक और नया तारीख़ी वाक़या लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।